सो गाइज़ आज मैं आपको बताऊंगी कि घर बैठे होम बुटीक में मेरे इतना सारा काम कैसे आता है, क्योंकि आप लोग कमेंट करते हो कि घर में भी इतना सारा काम आ जाता है आपके पास सिलाई का। तो जी हाँ, बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताने वाली हूँ जो मैं फ़ॉलो करती हूँ। अगर आपको करनी होगी फ़ॉलो तो आप कर लेना, बाकी मैं अपने बारे में बता देती हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, जितने भी ये सूट पड़े हैं और ये जो ब्लाउज़ हैं 3, ये सब आज के ही हैं आए हैं, और ये 6 बजे आए हैं। और 3 ब्लाउज़ हैं ये, और ये कितने सूट है अभी हम देखेंगे। तो ये सारे कपड़े सिर्फ एक दिन में आए हैं, वो भी मैंने सिर्फ 1 या 2 कस्टमर को बुलाया था, ज़्यादा कस्टमर को नहीं बुलाया था। तो सबसे पहले मैं आपको ये सूट दिखाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि इतना सारा ढेर सारा काम घर बैठे कैसे आ जाता है, वो भी बिना किसी बोर्ड के, बिल्कुल बंद घर में। जी हाँ। तो सबसे पहले तो आप सबके लिए बहुत अच्छी खुशखबरी है, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी डिमांड की थी। जिस तरह से आपने डिमांड की थी बहुत सारी कुर्तियों की, कोट सेट की और शॉर्ट कॉलर की, तीसरा और बैक साइड में जो लूप डोरी वाली कुर्ती चली हुई है, वायरल कुर्ती, शॉर्ट कुर्ती, तो उसी टाइप के ये सूट बनने वाले। ए लाइन में फ्रंट प्लेटेड कुर्ती, तो ये सारे वही बनने वाले हैं गाइस, सारे। तो आज आपके लिए ही खुशखबरी है, क्योंकि आप लोगों की बहुत डिमांड थी। और जैसा कि आपको पता है कि जब तक मेरे कस्टमर के नहीं आते हैं तब तक मैं नहीं सिलती हूँ, क्योंकि मैं खुद के कितने बनाऊँगी और कितने पहनूँगी, ठीक है। तो इसीलिए जो कस्टमर के कपड़े आते हैं उन्हीं से मुझे फ़ुर्सत नहीं मिलती है। तो बाकी आपके लिए अच्छी चीज़ है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं इस कपड़े की। तो इसमें बनने वाली है स्लीवलेस कुर्ती, और इसका डीप नेक बनेगा, बैक साइड से बिल्कुल डीप नेक बनने वाला है, ठीक है जी। ये हो गया। और ये वाला जो है ना, इसमें ए लाइन बनेगा, फ्रंट में प्लीटेड कुर्ती वाला बनेगा, जो आई थिंक आपने देखा होगा मीशो और फ्लिपकार्ट पे जो रेडीमेड स्टाइल में आ रहे हैं ना, उस टाइप का ये बनेगा। इसमें ना नीचे की ओर बॉर्डर दिया गया है, ये आप देख सकते हैं। वैसे ये बॉर्डर अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों दिया है। और ये इसका बॉटम है, और बॉटम में भी ये बॉर्डर दिया गया है, देख सकते हो आप, ठीक है जी। तो ये हो गया हमारा इसका पैंट और बॉटम, ठीक है। और इसमें बनने वाली है कोट सेट। जी हाँ, शॉर्ट कॉलर का एक पूरा सेट बनेगा, और इसमें एक बनेगी शॉर्ट कुर्ती जिसमें पीछे बहुत सारे लूप और डोरी के साथ जो चल रहा है ना स्क्वायर नेक में, और इसकी बेल स्लीव बनने वाली है। तो जी हाँ, आपको ना ये सारी चीज़ें मिलेंगी देखने के लिए, वीडियो में कटिंग स्टिचिंग सीखने मिलेगी। तो इसमें मतलब मम्मी और बेटी दोनों का बनाना है इसमें, ठीक है जी। और फिर है ये वाला, ये तो सेम प्रिंट में आपने देखा होगा, कितने सारे कुर्ती सेट फ्लिपकार्ट और मीशो वगैरह पे देखे होंगे। ये वाले सेम कलर में है, और सेम डिज़ाइन मुझे बनाने को भेजा है फ़ोटो के साथ। यहाँ फ्रंट में प्लेट्स रहेंगे, और सिंपल सी कॉलर टाइप की कुर्ती रहेगी जो वी नेक कॉलर रहता है, और इसका ये बॉटम है, ठीक है। और एक ये सूट है, ये भी मेरी एक बहुत ही अच्छी कस्टमर का है, जो कि अब यहाँ दिल्ली से शिफ्ट हो गई हैं, पर वो कभी कभी आती हैं तो डाल जाती हैं। ये आप देख सकते हो, फ्रंट में बीच में एक डिज़ाइन पट्टी बनी हुई है, साइड में एक छोटा सा एलिफेंट बना हुआ है, और नीचे भी एक बड़ा सा एलिफेंट बना हुआ है। तो एक छोटा एलिफेंट है, एक बड़ा एलिफेंट है, बाकी इसमें कुछ भी नहीं है। और सिंपल सा ये रेयॉन फैब्रिक है, जो कि सही नहीं होता है, बट इसके साथ यही दिया है। ये ग्लेस कॉटन है, सॉरी जाम कॉटन है, और ये है रेयॉन फैब्रिक, ठीक है। बाकी ये सारे कॉटन है, ये सारे कॉटन है, ये भी सब कॉटन में है। एक ही दिन के हैं, वो 6 बजे आए ये कपड़े आज। कस्टमर को पता नहीं था कि मेरी आज ये वाली कंडीशन है, वरना वो नहीं आते। और ये आप देख सकते हैं, एक ब्लाउज़ अस्तर वाला, एक सूती ब्लाउज़, एक ये सूती ब्लाउज़, तो 3 ब्लाउज़ है। अब बात करते हैं कि इतना ढेर सारा काम कैसे आता है मेरे पास। देखिए, मैं आपको बताऊं, मेरे पास तो इससे भी ज़्यादा आता है, बट जो मेरी प्रॉब्लम रहती हैं और जैसे मैं बिज़ी रहती हूँ उसके हिसाब से मैं उन्हीं का काम लेती हूँ, जो काफ़ी दिन तक मान जाते हैं, कि मतलब मेरे ऊपर छोड़ देते हैं कि जब आपकी मर्ज़ी हो तब देना। लेकिन फिर भी आपको मैं बताती हूँ पहली टिप्स। अब मैं आपको बताती हूँ पहली टिप्स कि इतना सारा काम कैसे आता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि जब भी आप बाहर का काम करें ना, तो पहले आप प्रॉपर तरीके से अच्छी फिनिशिंग के साथ काम सीख लें, फिर उसके बाद बाहर का काम करना स्टार्ट करें। बिकॉज़
क्योंकि अगर आपने बिना सीखे थोड़ा बहुत सीखा और फिर आपने बाहर का काम लेना शुरू कर दिया, तो होगा क्या कि अगर आपसे थोड़ी-सी भी गलती हुई होगी ना, तो वो एक बंदा 10 लोगों को कहेगा कि मेरा सूट ख़राब कर दिया, मेरे कपड़े ख़राब कर दिए। फिर वो 10 लोगों से तो कहेगा ही कहेगा, उसके बाद आप कितना भी परफ़ेक्ट बन जाना, कितने बड़ी फ़ैशन डिज़ाइनर बन जाना, फिर भी वो कस्टमर वापस कभी नहीं आएगा और जितने लोगों को बोला होगा, वो भी कभी नहीं आएँगे। तो पहली ट्रिक तो आपने ये फ़ॉलो करनी है कि पहले अच्छे से सीखना है, फिर बाहर का काम लेना शुरू करना है। फिर दूसरी ट्रिक मेरी ये रहती है कि जितने भी रोड साइड बुटीक हैं, उनसे मैं रेट अपना थोड़ा कम रखती हूँ, ठीक है? मतलब अगर वो 500 ले रहे हैं, तो मैं किसी भी चीज़ का 300 लूँगी। अगर वो 500 ले रहे हैं, तो मैं 300 या साढ़े 300 लूँगी। मेरे और उनके रेट में कम से कम 50-100 रुपए का अंतर होना चाहिए, तब जाके लोग हमारे पास आएँगे, वरना सेम रेट में वो नहीं आएँगे। तीसरी ट्रिक मैं आपको बताऊँ कि सबसे पहले तो अगर कस्टमर का कपड़ा ढीला या टाइट हो गया है या छोटा या बड़ा हो गया है आपके कारण या किसी भी कारण या कस्टमर के नाप देने के कारण, तो भी आपने मतलब कि उन्हें मना नहीं करना है कि हम नहीं करेंगे दोबारा से अल्टर इसे। अगर ढीला हो गया है तो टाइट करने में आपका मुँह नहीं खराब सड़ना चाहिए। ढीले को टाइट करने में, टाइट को ढीले करने में अगर वो 10 बार कराएँ तो आप करना। अगर आपसे कस्टमर का कपड़ा ढीला टाइट भी हो गया है तो उसे करते वक़्त ना दोबारा वो ना करें कि मुँह सड़ाने लग जाते हैं, कुछ टेलर होते हैं, हम नहीं करेंगे, एक बार में सिल दिया। नहीं, आपने अपना व्यवहार अच्छा रखना है। अगर वो ढीला टाइट कराए तो 10 बार ढीला टाइट करो, जितनी बार करवाए उतनी बार करो और हँस के करो। मुँह नहीं सड़ाना है, बिकॉज़ चाहे उसमें गलती हमारी हो या कस्टमर की हो, आपने हँस के ही काम करना है, ठीक है? चौथी ट्रिक ये है कि अपने कस्टमर के साथ अच्छा व्यवहार करना है। पाँचवीं ट्रिक ये है कि अपने जो आप कपड़े में डिज़ाइन डालते हैं थोड़ा बहुत, उस डिज़ाइनिंग का पैसा ना लो शुरुआत में, मटेरियल जो यूज़ हो रहा है उसका लीजिए। अगर मान लो मुझसे कोई डिज़ाइन बनवाया, उसमें मैंने शो बटन भी लगाए हैं, तो जो डिज़ाइन बनाया है उसके चार्ज ना लें, शो बटन जो हम खरीद के लाए हैं उसका चार्ज आप ले सकते हैं। तो ये 5-6 ट्रिक तो ये हो गई, इनको आप ज़रूर फ़ॉलो कीजिएगा। और छठी ट्रिक ये है कि कस्टमर ने कहा है कि हमें टाइम पे कपड़े चाहिए, तो आप टाइम पे दो। अगर कस्टमर ने 20 तारीख बोला है तो आप 19 को ही रेडी कर दो या 20 को ही कर दो, 21 नहीं होनी चाहिए। क्या होता है, रोड साइड के बुटीक जो होते हैं ना, वो टाइम पे कपड़े नहीं देते हैं। तो हम घर में अगर उन्हें एग्ज़ैक्ट टाइम पे कपड़े देंगे या टाइम से पहले कपड़े देंगे, तो ज़रूर हमारे पास आएँगे और उनके कपड़े अच्छे बने होंगे, टाइम पे मिलेंगे, सही व्यवहार होगा, ढीला टाइट दोबारा कराने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये सारी ट्रिक फ़ॉलो करोगे तो आपके पास काम ज़रूर आएगा। और एक ट्रिक और है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घर पे काम करते हैं तो वो बहुत सारी सुविधा नहीं देते हैं, जैसे कि ओवरलॉक का काम हो गया, आयरन हो गया। आयरन, ओवरलॉक सारी सुविधा करके दो, वो कह ही ना पाएँ कि होम बुटीक और रोड साइड बुटीक में कोई अंतर है। अंतर डिसाइड ही नहीं कर पाएँ कि कोई अंतर भी है, बल्कि कपड़े भी अच्छे फिटिंग के सिले होने चाहिए, परफेक्ट सिले होने चाहिए, सुविधा के साथ सिले होने चाहिए, जैसे कि ओवरलॉक, ये सारी सुविधा करके दीजिए। जैसे कि होता क्या है ना, अगर आप 20 रुपए की ओवरलॉक को नहीं कराते हो तो कस्टमर 50 रुपए कट करता है। तो बेटर है कि 20 रुपए की आप ओवरलॉक चाहे बाहर कराओ, चाहे खुद मशीन लो, लेकिन उसको कंप्लीट करके दो। तो आपके कस्टमर आपके पैसे नहीं कट करेंगे। और एक चीज़ कि आप अपने जो कपड़े हैं कस्टमर के, उन्हें आयरन करके दीजिए। वैसे तो इनमें से सारी चीज़ें फ़ॉलो करते होगे, पर ये मैं अपना बता रही हूँ कि मैं ये सारी ट्रिक फ़ॉलो करती हूँ, तब जाके मेरे पास ये ढेर सारा काम आता है। और सबसे बड़ी बात ना, शायद मेरे कस्टमर भी ये बात कहते हैं कि आपका व्यवहार बहुत अच्छा है। जैसे कि आप लोग यूट्यूब पे तो बोलते ही हो, पर मेरे ऑफ़लाइन लोग भी यही बोलते हैं। और अगर जैसे मेरे कस्टमर है ना, 2-3 बार अगर वो ढीला टाइट भी है और वो 5-6 महीने पहले सिलवाया है और मेरा सिला हुआ है, तो मैं कर देती हूँ। पर मेरे कस्टमर खुद बोलते हैं कि अगर ये मैंने कहीं और सिलाया होता तो वो साफ़ मना कर देती और मुँह भी सड़ाती। तो ऐसा होता है, जैसे कि मैं कई बार गाँव चली जाती हूँ ना, तो मेरे एब्सेंस में वो बाहर कहीं सिला लेते हैं कपड़े, तो वो ख़राब भी हो जाए ना ढीले टाइट, तो दोबारा उस टेलर के पास जाते हैं तो वो नहीं करता है। वो उल्टा उन्हीं को कह देता है कि तुमने इसी नाप से सिलवाए होंगे इसलिए ख़राब बने हैं। तो लेकिन मैं कभी नहीं कहती हूँ, अगर ढीला टाइट कस्टमर की वजह से हुआ है ना, तो भी मैं अपने ऊपर लेके उसको करके कंप्लीट देती हूँ, कस्टमर को सेटिस्फाइड करती हूँ। तब जाके मेरे ये ग्राहक इतने अच्छे से बन पाए हैं। अगर मैं ना हूँ तो बहुत कम लोग हैं जो बाहर से लाएँगे, वरना वो मेरा वेट करते हैं रिटर्न आने का। तो ये है मेरी सारी ट्रिक, इतने सारा जो काम आता है बिना बोर्ड के, बिना किसी प्रमोशन के। और फिर होता क्या है ना, जब ये चीज़ें कंटिन्यू चलती रहती हैं तो वही कस्टमर रिपीटेड कपड़े लाते रहते हैं। और
वो 2-4 लोगों को और बताते हैं। अगर काम अच्छा है तो वही कस्टमर आगे भी 10 लोगों को बताते हैं अगर कि भई यहाँ पे काम भी अच्छा होता है, व्यवहार भी अच्छा है, सुविधा भी अच्छी दे रहे हो और कोई चिक-चिकबाज़ी भी नहीं हो रही है। तो बस ये सारी ट्रिक आपको फ़ॉलो करनी है, इससे क्या होगा आपका काम बढ़ जाएगा। और जैसे मैं हमेशा से कहती हूँ, अपने बनाए हुए कपड़ों का स्टेटस लगाइए या फिर दिखाना शुरू कीजिए, या इस तरह पे यहाँ पे जैसे वॉल है, इस पे आप रस्सी बांध के उस पे लटका दीजिए। हैंगर ले आओ, 10-15 हैंगर ले आओ, उस पे हैंग करके टांग दो। मुझे तो ये करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बिकॉज़ मेरे पास तो ढेर सारा काम रहता ही है। अगर आपका काम अच्छा है और बेहतरीन क्वालिटी का है तो वही कस्टमर आगे 10 लोगों को बताएंगे और इस तरह से आपके काम की चेन बन जाएगी। बस आपको व्यवहार अच्छा रखना है, अपने काम को अच्छा रखना है। और जैसे कि मैंने कहा कि छोटे मोटे डिज़ाइनिंग के कोई चार्ज एक्स्ट्रा ना लें, क्योंकि आपको अपने बुटीक और रोड साइड बुटीक में थोड़ा अंतर दिखाना पड़ेगा। वो टाइम पे नहीं देते, आप टाइम पे दो। वो छोटे मोटे डिज़ाइन के पैसे लेते हैं, आप छोटे मोटे डिज़ाइन के पैसे मत लो। वो एक बार दोबारा सिलाई लगाने के पैसे लेते हैं, आप ढीला टाइट करने के दोबारा पैसे मत लो। इस तरह से आपके कस्टमर के साथ आपके जो रिश्ते हैं वो और भी ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि जो जैसे ये वाला सूट है, ये 2 सूट है, इनमें से ना मुझे रिक्वेस्ट किया है उन्होंने कि एक मुझे 10 तारीख को दे देना, जबकि मैं 15 दिन से पहले कोई कपड़े नहीं देती हूँ। तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है, तो मैंने कहा कि मेरी जो कंडीशन है उस हिसाब से तो मैं लूँगी ही नहीं कपड़े। फ़ोन पे तो मैंने मना कर दिया था, पर उन्होंने कहा कि एक दे देना, बाकी शायद आप बाद में दे सकते हो, जैसे कि 1 महीने में या 20-25 दिन में, बाद में भी दे देना। लेकिन मैंने कहा कि चलो एक मैं कोशिश करूँगी, बाकी मैं अभी नहीं दे पाऊँगी। तो ये होता है, जैसे मेरी कंडीशन सही नहीं है, फिर भी मैंने हाँ कर दिया लास्ट में। जब उन्होंने मुझे मना लिया रिक्वेस्ट करके, तो मैंने हाँ कर दिया। यही व्यवहार हमारा उनको और मुझे आपस में कनेक्ट रखता है। तो अपने कस्टमर के साथ थोड़ा कभी-कभी हमें चेंज भी होना पड़ता है, जैसे मैं अर्जेंट के काम नहीं करती हूँ। और हाँ, एक चीज़ और मैं बताना भूल गई कि जब भी अर्जेंट सूट या ब्लाउज़ सिलवाने आते हैं, आप लोग मुझे कमेंट करते हो कि मैम अर्जेंट के कितने एक्स्ट्रा चार्ज लेना चाहिए या आप कितना लेते हो। मैं ज़ीरो लेती हूँ, मतलब कि एक्स्ट्रा चार्ज मैं नहीं लेती हूँ। जितने का मैं नॉर्मल लेती हूँ सिलाई, वही मैं अर्जेंट में लूँगी। अब ये भी मेरे लिए अर्जेंट है, बट मैं इसका एक भी रुपया एक्स्ट्रा नहीं लूँगी, बस एक व्यवहार के चक्कर में। ये चीज़ें करनी ज़रूरी हैं अगर आप होम बुटीक चला रहे हो तो। रोड साइड पे तो क्या है कि ढेरों काम लग जाता है, लेकिन मेरे पास काम का ढेर है, नो डाउट। बट मैं फिर भी अपने नेचर को बदलना नहीं चाहती हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं ये कोई बात हुई कि डिज़ाइनिंग का पैसा नहीं लेना चाहिए। आप ले सकते हो, बट मैं अपना बता रही हूँ ना कि मैं क्या टिप्स एंड ट्रिक्स फ़ॉलो करती हूँ। बस मैं वो बता रही हूँ, वो आप सुन सकते हैं। आपको अप्लाई करना है तो आप कर सकते हैं। इसीलिए मेरे पास बिना बोर्ड के अच्छा खासा काम आ रहा है। लेकिन आप ये ना सोचें कि इसलिए आ रहा होगा कि लोग ख़राब कराने के लिए आते होंगे सस्ती सिलाई के मारे। आपसे ना फ्री में भी कोई सूट सिलवाएगा ना या ब्लाउज़ सिलवाएगा, तो वो भी नहीं चाहेगा कि ख़राब सिला जाए। तो दिल्ली जैसी जगह में तो कोई बिल्कुल भी नहीं कर सकता ये चीज़ें। उन्हें भी परफ़ेक्ट चाहिए होता है। और भई 15 साल का एक्सपीरियंस है तो ऐसा ही नहीं आता है कोई। थोड़ा अच्छा होता होगा काम तभी आते हैं लोग। बल्कि यहाँ के बुटीक वालों तक को पता है कि यहाँ पे कोई एक दीपा है जो कि अच्छा काम करती है और सही रेट में करती है और बेहतरीन काम करती है। क्योंकि यहाँ के बुटीक वाले भी मेरे बारे में बात करते हैं, ऐसा मेरे कस्टमर बताते हैं। सो गाइज़, ये थी मेरी जो मेरी रियलिटी में जो मेरा नियम है या टिप्स एंड ट्रिक्स हैं, जो आप कह सकते हो। मेरा अपना जो था वो मैंने आपको बता दिया। सो गाइज़, ये सारे कपड़े 6 बजे मैंने आपको बताया कि आज ही आए हैं, जबकि मुझे नहीं लेने थे, फिर भी आए हैं। बट ईश्वर का शुक्रिया है कि ढेर सारा काम मेरे पास आता है। मेरे पास कोई प्रमोशन के लिए बोर्ड वगैरह कुछ भी नहीं है और मैं हैप्पी हूँ। सो गाइज़, एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, आप सब लोगों का शुक्रिया कि आप लोग मुझे ऑनलाइन ऑर्डर देना चाहते हो, बट मेरे पास कोई कारीगर नहीं है। जब मेरे पास 1-2 साल बाद कोई कारीगर होंगे सिलाई करने वाले, तब मैं ज़रूर ऑनलाइन ऑर्डर लूँगी, बट अभी नहीं ले सकती। यूट्यूब, सिलाई, घर में मतलब बहुत सारी चीज़ों में फंसी हुई हूँ, तो मैं बिल्कुल भी नहीं ले सकती हूँ। अकेले करना इम्पॉसिबल है। सो गाइज़, आपको कैसा लगा आज का वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताना। सेकंड चैनल पे सिलाई कोर्स चल रहा है, तो आप 1 बजे डेली वीडियो देख सकते हैं। तो बिल्कुल बिगनर के अकॉर्डिंग आप सीख सकते हैं। सो गाइज़, मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, तब तक के लिए बाय बाय।